तो उनको हटाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है, किसकी, कर्म की और उपासना की। जो चित्त के अंदर दोष है मनुष्य वाली, तो इनको हटाने के लिए हमें पहले इनकी आवश्यकता है। तो वेदांत वचनेन वेदांत वचनेन, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, तो वेदांत वचनेन, वेद के वचन, वेद वाले कर्मकांड, वेद का अर्थ यहां पर लेंगे कर्मकांड, और कर्मकांड का अर्थ करेंगे धर्मकांड। धर्म क्या है? भगवान कहते हैं मदभक्त कर्तप्रोक्तो धर्म मदभक्त कर्तप्रोक्तो। धर्म वही है मेरे विषय में जो भक्ति को उत्पन्न कराए। धर्म क्या है? तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा धर्म तो वो है जो मेरे विषय में और भक्ति को उत्पन्न करा दे, वो धर्म है। धर्म मदभक्त कर्तप्रोक्तो। और फिर उन्होंने कहा तो ज्ञान क्या है? ज्ञानम चैत एकात्म दर्शनम। और ज्ञान को आत्मा और परमात्मा की जो एकता है वो अखंड दर्शन है, वो ज्ञान है, इतना ज्ञान है। फिर उन्होंने कहा तो वैराग्य क्या है? वैराग्य गुणेषु असंग, माने गुणों का जो श्रम है उससे असंग हो जाना नहीं वैराग्य है। और जो परिवर है ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य चांद मार रहे हो। ऐश्वर्य क्या है? जो अनिमान सिद्धि है ना, अष्ट सिद्धि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि है, वही ऐश्वर्य है। ऐसा भगवान की वचन है। और ही आप देखो अष्टांग योग की बात आती है, तो श्री भगवान वचनेन अष्टांग योगों की ज्ञान योगो अंतर्गतम द्रष्टव्यम। जो भगवान कहते हैं अष्टांग योग किसके लिए है? अष्टांग योग माने ज्ञान का सहकारी साधन है। श्री भगवान वचनेन अष्टांग योगों की और ज्ञान अंतर्गत द्रष्टव्यम, माने उसको अष्टांग योगों को ही एक साधन के रूप में और ज्ञान के अंतर्गत ही समझ लेना चाहिए। ऐसा माने शास्त्रों का अभिप्राय है। अब आती है प्रतिबंध की बात। तो यदि आप गहराई से देखते हैं, कामः विहितो ब्रह्मा, कामः विहितो हरिः, तो कामः विहितो शंभु, और सत्य कामे न निर्मिता। काम ने किस किस पर विजय नहीं की? कामः विहितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। तो काम हो विजयते हरि, भगवान विष्णु को भी काम ने मैंने अपने बस में कर लिया। काम विजयतो शंभु, शंकर भगवान को भी काम ने नचा डाला। और सत्य कामे न निर्जिता, क्या इंद्र को जो है काम ने नहीं जीता? क्या निर्जिता मन जीतने से छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको जीत लिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने इनकी बड़ी बड़ी सेटलमेंट, धर्म क्या है? ये व्यवस्था है, सुचारू रूप की व्यवस्था है। यदि व्यवस्थाएं नहीं होती तो स्त्री पुरुष मतलब एक जगह नहीं बैठ पाते, एक रोड पर नहीं चल सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो क्या है? एक व्यवस्था है। जैसे रोड है तो रोड के नियम है, आप अपने हाथ पर जा रहे हो तो दूसरा व्यक्ति अपने हाथ पर आ रहा है। इससे क्या होगा?
इससे तो आपको परेशानी होगी और न दूसरे जाने वाले को दिक्कत होगी। और सारे वाहन कितने वाहन निकलते हैं, इतने सारे वाहन निकलते हैं, यदि रोड के नियमों का जो ड्राइवर पालन करे तो एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होती। और जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि वर्तते सब। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध भूत प्राणियों में काम है वो कौन है? वो मैं हूं। लेकिन कब धर्म के विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्म के अविरुद्ध भूत प्राणियों में काम है स्त्री पुरुष के अंदर, वो क्या है? वो मैं हूं। अब भगवान तो पूजनीय है सभी रूपों में, तो पहले हम धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, माने धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, तो वही काम क्या बन जाएगा? हमारा पूजनीय बन जाएगा, वो हमारा भगवान बन जाएगा। और भगवान के कार्य के लिए माने जैसे शास्त्रों से गुरुओं से हमें प्रेरणा है, जैसे आपने कथा सुनी है मनु महाराज के दो पुत्र होगी, उत्तानपाल आदि जो पुत्र थे उनकी प्रियव्रत, और प्रियव्रत को वैराग्य तो पहले ही से था, प्रियव्रत को तो वैराग्य पहले ही से था, लेकिन उनको महाराज के द्वारा, पिता के द्वारा और भगवान के द्वारा आदेश दिया गया कि आपको भगवान का कार्य करो, क्या करें? गृहस्थी में प्रवेश करिए। कि महाराज मुझे आप कहाँ फंसा रहे हो? गृहस्थ आश्रम तो बड़े बंधन का कारण है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, तुम गृहस्थी में रहते हुए भी और विरक्त हो, तुम गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त हो। राजा जनक और सुखदेव जी का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जब भागवत के अधिकारी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने किसको चुना? अपने पुत्र सुखदेव जी को चुना। लेकिन सुखदेव जी की परीक्षा कौन करे? तो किसके पास भेजा? राजा जनक के पास। राजा जनक कौन है? वो तो गृहस्थ है ना। और सुखदेव जी महाराज कौन है? वो तो जन्म से ही विरक्त है। अब ऐसे विरक्त महापुरुष को उनके पिता ने किसके पास भेजा? सुखदेव जी के पास भेजा। लेकिन राजा जनक धर्म को भी जानते थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो सारी धर्म की मर्यादाओं को माने जान करके अपना जीवन यापन करना और लोगों को जो है अपने जीवन यापन माने कार्यशैली के द्वारा उपदेश करना, उनकी कृति ही उपदेश है। ऐसे महापुरुषों की कल कह रहे थे, यदि यदा चलती श्रेष्ठ तब देवी प्रवचन सैक प्रमाणम प्रति लोक कदम करते। ऐसे महापुरुष कहते नहीं है, जो जो करते हैं उनका अनुसरण हम और आप सभी करते हैं। तो पहले तो हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म क्या रहेगा? धर्म से विरक्त, धर्म वैराग्य कहा जाएगा। ये ही संस्पर्धा होगा जो जिन्होंने देवते आज अंतवंत पहुंचते हैं नतेशु अमटे बोले। भगवान कहते हैं यही संस्पर्धा होगा। हे अर्जुन, जो विषयों के संबंध से भोग उत्पन्न होते हैं, हमेशा याद रखो, भोग पदार्थ कहां से उत्पन्न होते हैं? जब इंद्रियों का विषयों से संबंध होता है तो वो भोग उत्पन्न होते हैं, माने भोगों की उत्पत्ति होती है। और इंद्रियों का संयोग और योग जो होता है इससे जब विषयों से, तो उन भोगों का अंत हो जाता है। भोगों को भूत भोग और वासना, भूत भोग और वासना ये बढ़ाने से बढ़ जाती है और घटाने से घट जाती है। मैं बिल्कुल भूखा नहीं हूं, कोई भूख नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, आप रवड़िया है, जो महाराज ले लो, लाभ सब ले ले, ऐसे भूखे थोड़ी है। तो भूख इसी प्रकार से भोगों को जितना भोगते जाओगे उनका कभी अंत नहीं होगा। घरेशु जीव तप्यसु स्त्रीसु चाहार करवसु
अतता प्राणी नाम सवे याता याति यशांति च। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया सुखदेव जी के द्वारा, हे राजन ये कैसे है, नरेशु धन से कभी भी तृप्ति नहीं होती। आप देख लो धन को कमा कमा करके कहा जेल में जा रहे हो, धन के ऊपर लोगों की हत्या हो रही, मर्डर हो रहे हैं, धन के ऊपर हम दूसरों को मर्डर कर रहे हैं और हमारा को मर्डर कर रहा है। और नरेशु जीव कपड़ेशु कोई सीधे से माने अलापा ही नहीं है। किसी की 10,000 वर्ष की आयु कर दो, फिर भी करो बाबा और चलो भगवान बुलाए अभी रुक जाओ, अब आप हो जाए। नरेशु जीव कपड़ेशु और स्त्रीशु माने भगवानी से, आहार आहार से, कर्मशु माने कर्म से, कभी भी अतृप्ता प्राणी नाम सभा हमारे अतृप्ता आज तक जब कोई तृप्त नहीं हुआ तो हमारी कौन सी बुद्धिमानी है कि हम उनसे तृप्त होना चाहते हैं। जब आज तक कोई तृप्त ही नहीं हुआ उनसे तो फिर हम कैसे तृप्त हो जाते हैं। माने इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो भोग और वासना, वासना दो प्रकार की हुआ करती है। एक तो कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न होने वाली, जैसे आपने कोई कर्म किया वासना बनी, और एक गुणजन्य वासना होती है। जब सत्वगुण बढ़ेगा सत्वगुण की वासना होगी, जब रजोगुण बढ़ेगा रजोगुण की वासना बढ़ेगी, तमोगुण बढ़ेगा तमोगुण की वासना बढ़ेगी। तो भोग भोजन माने भोग भूख और वासना इनको घटाओ कम हो जाए और बढ़ाओ तो बढ़ जाएंगे। ये किसके हाथ में है? ये है आपके हाथ में। लेकिन अहंकार से नहीं, भगवान की कृपा रूपी प्रसाद के द्वारा भगवान की कृपा होगी तो हम इन बातों के पात्र बनेंगे। तो ये साधन हमारे लिए कितने भी क्लिष्ट है लेकिन वो हमारे लिए सरल हो जाएंगे। तो उसमें क्या कहा गया? स्वे स्वे कर्मण्य वृद्धा संसदि लवते जरा स्वकर्मा तमोभ्यर्च संसदि लवते जरा। तो मैंने आप देखिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में वो उपदेश किया, कहां किया? जहां तुम बैठे हो वही किया। किसी कुएं में, कंदरा में, पहाड़ पर, जल में, दिन में, रात्रि में ऐसा उपदेश नहीं है। वो जहां आप हो, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हो वहीं पे उपदेश, वहीं के लिए उपदेश किया। वो उपदेश किसके लिए किया? केवल सन्यासियों के लिए उपदेश नहीं किया, केवल वानप्रस्थों के लिए उपदेश नहीं किया, केवल गृहस्थों के लिए उपदेश नहीं किया, केवल ब्रह्मचारी के लिए उपदेश नहीं किया। वो किया तो उसके लिए किया, वो हम और आप सब के लिए किया। केवल पुरुष वर्ग के लिए उपदेश नहीं किया, किसके लिए क्या? जो माता बैठी है इनके लिए भी उपदेश किया। गीता शास्त्र में पुण्यम यह पढ़े प्रयत्न विष्णु परम आपकी वैश्वभाग वर्जित। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पापों का अंत करने वाला। गीता शास्त्र इधम पुण्य, यह तो पुण्य कर्म है। यह पढ़े प्रयत्न कुमान माने मनुष्य इसको यदि पढ़े तो क्या हुआ? उसका पुण्य हुआ। वो पुण्य क्या करेगा? भैया पापों का अंत करेगा। पुण्य से तो पापों का अंत होगा। तो चारों वर्णों में माने वेदांत वचने वेदवाणी कर्म कांड इनके द्वारा ब्रह्मचारी को वहां पर ज्ञान होता है। और फिर जो ग्रस्त पड़ जाता है तो यज्ञ दान आदि से उसको जो है अंत्यकरण शुद्ध होता है। वहां पर उसका अंत्यकरण वेदांत वचने, और फिर यहाँ पर जो ग्रस्त पड़ा तो फिर यज्ञ दान आदि से उसका अंत्यकरण रूपी जो दोष के कर्म थे वो जो है भूल जाते हैं। और फिर वानप्रस्थ के लिए तपस्या माने तपश्चर्या के द्वारा माने वानप्रस्थ का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और सन्यासी के लिए सर्व संकल्प सन्यासी दुर्गा रुचते, उसके लिए तो यही बताया सारे संकल्पों का त्याग कर दे और उसके चित्त का कलमश बिल्कुल भूल जाएगा। ये क्या है? यहाँ का तो ये साधन है।
और always with the two Visayan in their side.